going to continue lesson the red trap for the class 12. Subject English. By Selma Levitt. तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो रेड ट्रैप पेडलर था वो बुरी तरह से फंस चुका था। तो ये जो रेड ट्रैप पेडलर था किस तरह से फंसा था, मैंने एक एक बात आपको एक्सप्लेन कर दी है कि उसने पहले ओल्ड मैन जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसके 30 करोड़ बिल चोरी की। चोरी करने की वजह से फॉरेस्ट के रास्ते से निकलने लगा। फॉरेस्ट के रास्ते से जब जा रहा था तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिला और वो वहाँ पर फंस गया। वहाँ पर जब उसे ज़मीन पर गिरने के बाद उसके कानों में आयरन को पीटने की जब आवाज़ आई तो उसको एक आशा नज़र आई कि शायद मेरी हेल्प करने के लिए मैं अब यहाँ पर जब आवाज़ आ रही है तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई इंसान होगा। जब इंसान होंगे तो मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। इस तरह से उसके मन में काफ़ी खुशी हुई और वो उस फोर्ज में जो आयरन मिल थी वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए एक रात को पहुँच जाता है। उसके बाद वहाँ का जो आयरन मास्टर था वो सुबह और शाम दोनों टाइम ये देखने के लिए आता था कि मेरी आयरन मिल में काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद जब उसने पेडलर को देखा तो उसने समझा ये मेरी कोई पुराना जान पहचान वाला है, पुराना कैप्टन है, आर्मी में था। तो वो कहता है तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है ये मुझसे नहीं देखी है। इसके बाद वो अपने साथ घर ले जाने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है बट ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट उसने सोचा आयरन मास्टर ने कि ये पेडलर रेड ट्रैप पेडलर जो मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है मेरे कहने पर नहीं जा रहा है, आ रहा है मेरे साथ, लेकिन हो सकता है कि मेरी बेटी का कहना मानकर ये घर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए और उसकी कंडीशन को हम सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद वो अपनी बेटी को एडला विल्मनसन को उसको लेने के लिए भेजता है। आयरन मास्टर ने भेजा अपनी बेटी को, आयरन मास्टर की बेटी रिक्वेस्ट करके उसको घर ले गई। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil forebodings. Forebodings means student. Evil thoughts, or we can say that incident or event. तो जब वो गाड़ी में बैठकर एडला विल्मनसन के साथ घर पर जा रहा था तब उसके मन में बुरी बुरी सोच आने लगी कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर मुझे पहचान लिया तो मैं एक नए ट्रैप में और फंसने जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मेरे साथ पता नहीं कैसा टॉर्चर हो। तो ये सारी बातें क्या होता है इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, आगे कुछ बढ़ने नहीं देती है। तो इसी तरीके से इसके मन में पेडलर के मन में भी बुरी बुरी सोच आ रही है कि मैं जा तो रहा हूँ, जैसे मैंने वो 30 करोड़ बिल चोरी करने पर मैं उस ट्रैप में फंसा, अब यहाँ मैं नए ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं मालूम मैं कितना फंसूँगा। तो इसलिए उसके मन में इविल थॉट्स आ रहे हैं। Why the devil did I take the fellow's money? He thought.
नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब वो अपने मन में अपने बारे में सोचता है, क्यों मैंने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे चोरी किए, अगर मैं उसके पैसे नहीं चोरी करता तो आज मैं नहीं फंसता। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं किसी गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, मैं किसी ट्रैप में बैठा हुआ हूँ, मैं दोबारा से अब कहीं अलग फंसने जा रहा हूँ, अलग ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ, और शायद मैं ऐसे ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ कि मैं इस ट्रैप में से अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. Run across means met. The next day was Christmas Eve. इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जिस दिन पैडलर उसके घर जा रहा है वो 24 दिसंबर है। क्यों? दूसरा दिन क्या है? क्रिसमस है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया, ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade। तो रेजिमेंट, आर्मी की रेजिमेंट में मेरा जो कॉमरेड मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स, कॉमरेड इज कंपेनियन। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके मन में ये अपने पुराने रेजिमेंट के कॉमरेड की याद आई उसे। शायद ऐसा हुआ, whom he had run across so unexpectedly, और उसको ये बात याद आई कि अचानक ही मैं किससे मिला हूँ, मैं इतने पुराने कॉमरेड, मैं इतने पुराने कंपेनियन से मिला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस कंप्लीट पैराग्राफ में क्या हुआ है कि वो पैडलर उसके घर पहुंच चुका है, और पहुंचने पर वो अपने मन में सोच रहा है रास्ते में कि अब मैं एक नए ट्रैप में फंसने जा रहा हूं। दूसरी तरफ आयरन मास्टर उसके विचारों में खोया हुआ है कि कितने लंबे टाइम के बाद मैं अपने पुराने कंपेनियन से मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन द बोन्स। तो यहाँ पर आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें उसके शरीर पर इतना मांस नहीं है, तो उसको अच्छा सा खाना पीना देना होगा जिससे कि इसका खून बढ़े, इसके अंदर बॉडी मेंटेनेंस हो, अच्छी हेल्थ बने, इसलिए उसको अच्छा खाना देना होगा। और ये बात उसने किसको बताया? अपनी बेटी को। Who was so busy at the table? Who was busy at the table? जो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने में बिजी थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling traps। और फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसके बारे में, उसके काम के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड में वो इधर से उधर, उधर से इधर रेड ट्रैप बेचता हुआ घूमता रहता है। तो रेड ट्रैप ना बेचकर कोई उसके लिए ऐसा काम मिल जाए कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए और वो अपने काम में बिजी रहे। इट मीन्स दैट वी विल हैव टू चेंज हिज वर्क, वी विल हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स हिज हेल्थ, टुवर्ड्स हिज वर्क, टुवर्ड्स हिज जॉब और टुवर्ड्स हिज बिजनेस, बिकॉज that business which was of selling red trap was not so good। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। अब यहाँ पर उसकी बेटी बोलती है, उसको अपने फादर से कहती है कि ये भी एक बड़ी अजीब बात है
देखा जाए तो कि उसके साथ कितना बुरे से बुरा हुआ है, उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि वो गिरता ही गया और उठ नहीं पाया। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और कल रात को मेरे मन में एक विचार आया, एडला विल्किंसन अपने फादर से कह रही हैं कि कल रात को मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उसकी इतनी बुरे हालात देखने के बाद, उसकी इतनी कंडीशन खराब कंडीशन देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पहले कभी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा। मुझे तो कहीं से भी वो पढ़ा लिखा नजर नहीं आ रहा था। सो इन ऑल वी कैन से दैट द आयरन मास्टर वॉज थिंकिंग अबाउट द पैडलर के बारे में सोच रहा है कि दैट वी विल हैव टू मेंटेन हिज हेल्थ, वी विल हैव टू मेंटेन हिज बिजनेस, वी विल हैव टू गिव समथिंग सो दैट he can change his life. And in reply, daughter also said that whatever was happened with him in his life, that has made him down. As well as we are not able to understand that whether he is illiterate or not. Once he was so educated person, इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पढ़ा लिखा होगा भी या नहीं। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Now father saying, what the father was saying? क्या पिताजी कह रहे हैं एडला विल्किंसन के कि बेटा तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसे ही वो साफ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, नहा लेगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो तुम्हें कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। ये बात सच है कि जब कोई गंदा व्यक्ति, उसके हालात बहुत बुरे हों, खाने पीने को अच्छा मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, पुराने फटे हुए कपड़े उतार दिए जाएं, देन दैट पर्सन विल लुक ब्यूटीफुल। तो अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि उसमें काफ़ी चेंजेस हमें नजर आएंगे। दैट वॉज द फादर वॉज सेइंग टू द डॉटर। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। पिताजी ने ये भी बताया एडला को कि रात को तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसकी ये कंडीशन खराब है, वो नहीं चाहता था कि मैं किसी की हेल्प लूँ, और उसके हालात बहुत बुरे थे। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. और जैसे ही ट्रैम्प अपने कपड़े उतारेगा, फटे पुराने कपड़े उतार नए कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो ये समझ लो जब तो नेचुरली वो सारी जो परेशानियाँ वो भी उतर जाएंगी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे। जैसे ही उसको क्लोथ चेंज होंगे, उसके जो ट्रैम्प वाले मैनर्स हैं, जो घुमक्कड़ वाली आदतें हैं, वो भी उसकी गायब हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी दैट हियर फादर इज कन्विंसिंग टू हिज डॉटर दैट ही विल गेट, व्हेन ही इज गोइंग टू गेट क्लीन, व्हेन ही इज गोइंग टू गेट ड्रेस्ड नाइसली, then all the bad things which we are seeing looking, they all will remove from his heart. This way we can see that the peddler will change a lot. Just as he said, this door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and gold shoes. जैसे ही ये सारी बातें
आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्किंसन के बीच में चल रही थी, तभी दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद जो स्ट्रेंजर, जो पैडलर उन्हें मिला, वो अंदर उसने एंट्री ली, अंदर एंटर किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब हम कह सकते हैं वो बिल्कुल वास्तव में साफ सुथरा नजर आ रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए नजर आ रहा था। द वैलेट हैड बाथ हिम, जो सर्वेंट था उसने उसको नहलाया। कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उसके बाल काटे, उसकी शेविंग की। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और यहाँ तक कि आयरन मास्टर का जो एक सूट था उसको पहनाया गया। He wore a white shirt, वाइट कलर की शर्ट पहने हुए था, और उसकी जो कॉलर थी शर्ट की वो स्टार्च थी, जड़ी हुई थी। जड़ी होती है सजी, एक झालर टाइप की लगी होती है, ऐसी थी। एंड होल शूज, और बिल्कुल अच्छे शूज पहने हुए थे। इट मीन्स दैट द पैडलर वॉज चेंज टोटली। He was cleaned, he was bathed, his hair was cut, he was shaved, and he was given a suit of Iron Master to wear, as well as he was also given shoes which were very good. In this way, he was changed totally. तो यहाँ देख सकते हैं कि अब आयरन मास्टर ने पैडलर की इतनी हेल्प की कि सब कुछ पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका यह पार्ट 10 ऑफ दिस चैप्टर द रैट ट्रैप इज कंप्लीटेड. You will have to pay attention towards thoroughly, and if you have doubt, I will discuss with you after the chapter, after the completion of the chapter. Till then, thank you and goodbye.